आज चैप्टर का नाम लॉगरिथम है ना। हम लोग को आज स्टार्ट करना है लॉगरिथम, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, नया है बहुत के लिए, तो इसीलिए अच्छे से आपको देखना है लॉगरिथम, ओके। हाँ, बात नहीं, चैप्टर का नाम है हम लोग का लॉगरिथम। प्लीज़ देखते रहिएगा, लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, पहले आप सीख लीजिए फिर लिखते रहिएगा। नाम है लॉगरिथम्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉग। पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले आज हम लोग को सबसे पहले सारा आइडेंटिटी समझना है, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब सारा फॉर्मूला हम लोग को पहले समझ लेना है, उसके बाद आज हम लोग सम्स को भी अप्रोच करेगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले सारा आइडेंटिटी जानना है, ठीक है। पहला आज हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का हाउ टू रीड। क्या? हाउ टू रीड। आप कैसे पढ़ेंगे, आपको ये आना चाहिए, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे। तो फिर से वापस हम लोग, अगर ऐसे कोई हमें लिख के दिया है जैसे, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे लॉग ए बेस बी। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? लॉग ए बेस बी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम लोग इसको? लॉग ए बेस बी पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यानी लॉग में बेस होना बहुत ज़रूरी है, लॉग में बेस होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लेकिन बेस दिखता नहीं है, अगर नहीं दिखता है तो आपको मान के चलना होगा कि बेस 10 है। कभी कभी बेस दिखता नहीं है, और अगर बेस आपको नहीं दिखता है तो आपको मान के चलना होगा कि बेस क्या है, बेस आपका 10 है। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिख रहा है तो बेस 10 है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ नीचे लिख रहे हैं, कोई ऐसे हमें लिख के दे दिया, मान लो लॉग ए लिख के दे दिया, तो अब कोई बोलेगा बेस तो यहाँ है नहीं, बेस है, वो बेस क्या है, 10 है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉग ए बेस 10 पढ़ेंगे। से यस और नो आया। अगर बेस दिया है तो आप बेस बोलोगे, जैसे इसके पहले वाला में हमने बेस बी दिया था तो आपको बेस बी बोलना था, लेकिन यहाँ क्योंकि बेस दिया नहीं है, इसका मतलब इम्प्लाइड है कि बेस 10 है। बहुत लोग सोचता है मैथ्स में कुछ नहीं दिया है तो 1 होता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ लॉग में अगर बेस नहीं दिया है तो 10 है, 1 नहीं है। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद कल हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया जिसमें लॉगरिथम से इंडाइसेस में ले जाना सिखाया। किससे? लॉगरिथम से इंडाइसेस से। और कल हम लोग उसका बेनिफिट भी देखा कि बहुत सारा सम्स बनता है वैसे ही, क्योंकि जब तक लॉग होगा तब तक तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए हम लोग को लॉग हटा के उसको किस में ले जाना पड़ता है, इंडाइसेस में ले जाना पड़ता है। जैसे हमने आपको कल एक फार्मूला दिया, क्या दिया फार्मूला? अगर। अगर मतलब सिंस। अगर हम लोग को कोई दिया है लॉग ए बेस बी, अगर x दिया है तो हमको तो लॉग हटाना पड़ेगा ना, लॉग हटेगा नहीं तब तक सम्स कैसे बनेगा। तो लॉग हटाने का हमने क्या तरीका बनाया कि बेस तो अपने जगह बी में ही रहेगा, जहाँ था वहीं रहेगा, बस ये दोनों अपना जगह को इंटरचेंज कर देगा। यानी a के जगह आ जाएगा x और x के जगह चला जाएगा a, और बाद में देयरफॉर बन जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, ये बेसिक है लॉगरिथम से इंडाइसेस में ले जाना, ठीक है। या उल्टा भाषा में भी बोल सकता है, लॉगरिथम को इंडाइसेस में ले जाना था या इंडाइसेस से लॉगरिथम में ले जाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो पहला हम लोग का ये कल किया हमने। आज हम लोग और आइडेंटिटी करेंगे, इसमें 2 आइडेंटिटी बहुत मुख्य है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई का और दूसरा है डिवाइड का। पहला क्या है? मल्टीप्लाई का है। पहला किसका है? मल्टीप्लाई का है, और दूसरा किसका है? डिवाइड का है। तो मल्टीप्लाई में लॉग क्या होता है ना, प्लस हो जाता है, और डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। 2 रूल है, एक है मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। मल्टीप्लाई में आपका प्लस हो जाएगा और डिवाइड में आपका माइनस हो जाएगा। एक बार देखिए, पहले लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, हम जब बोलेंगे तब लिखिएगा। फॉर्मूला मल्टीप्लाई है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको जल्दी से बता दो, पढ़ेंगे कैसे? लॉग mn बेस a, लॉग mn बेस a, या फिर और जीव को दे सकते हैं तकलीफ, लॉग m इंटू एन बेस a, है ना, इंटू हो रहा है ना, m इंटू एन है ना, तो आप लॉग mn बेस a बोल सकते हैं। तो यहाँ लॉग क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा इसका, लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a। और अगर आपको तो ये सीखना पड़ेगा, आपको लग रहा होगा लॉग इसी चैप्टर में, जी नहीं, लॉग सब जगह आएगा,
कुछ कुछ चीज मैथ्स में यही है, आप सोचोगे कि आप इसको छोड़ दोगे तो छोड़ के फिर तकलीफ ही है। कैलकुलस में भी आएगा, सब जगह आएगा, तो सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा लॉग में मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसी का उल्टा दो तरफा रास्ता, प्लस होने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। प्लस होने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस और नो, मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो सिमिलरली प्लस होने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ आया? जैसे उसमें इंडाइसेस में बताए थे, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस होता है, जब पावर प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होकर बेस सेम होगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, लॉग m इंटू एन बेस ए, अगर लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए होता है तो लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए लॉग mn बेस ए हो जाएगा। यस और नो, समझ आया कि नहीं है? इसीलिए हम दो तरफा लगा दिए। जैसे डेमो दिखे नीचे, अगर हमें कोई ऐसे दे दे, ध्यान दीजिएगा, लॉग 2 इंटू 5, कोई 2.5 ना समझे, 2 इंटू 5 बेस 10 है, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 5 बेस 10। आया कि नहीं आया? आया। नीचे हम आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा दे रहे हैं, लॉग में मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, लॉग में मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, लॉग में मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, लॉग में मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है। अब इसका उल्टा भी एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, आप लोग सभी लोग बताना। ठीक है, आप ही बताइएगा, फर्स्ट में बैठे हैं, लॉग 2 बेस 3 प्लस लॉग 3 बेस 4, बताइए क्या हो जाएगा, लॉग इंटू, हाँ ये नहीं होगा वैसे, क्योंकि हमने जानबूझ के बेस अलग कर दिया। आया बात समझ? यहाँ पे ये नहीं होगा, प्लस होने से इंटू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस अलग है। ऐसा नहीं है कि प्लस देखा तो मल्टीप्लाई मार दिया, है ना? दोनों का बेस भी क्या होना होगा, सेम होना होगा। ये जानबूझ के लिख दिए है। ठीक है, अब इसको सुधार कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन को हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं, देखिएगा आप। हाँ, अगर ये अब ऐसा हो जाए तो अब होगा क्या, अब होगा। दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, बीच में प्लस है यानी मल्टीप्लाई, यानी ये क्या बन जाएगा, लॉग 14 बेस 3। 14 कैसे हो गया, 2 7 जा 14। यस और नो? तो लॉग में मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, या उल्टा भाषा में बोलो तो प्लस होने से मल्टीप्लाई हो जाता है। हमेशा आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा ना, समझ आया ना बात? तो आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक प्रोफेशनल एग्जाम में होगा ही। ठीक है ना, आप जैसे पढ़ रहे हैं, इस बार अभी आया पेपर में और हार्ड आया क्वेश्चन, दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, बहुत हार्ड आया, आएगा ही हार्ड। ठीक है ना, हाँ वो तो करना पड़ेगा, बहुत हार्ड आया। ठीक है ना, दिखाएंगे उसको कैसे करना होता है। ठीक है, लेकिन पहले ख़त्म होने के बाद, ख़त्म होते ही इसका हम लोग फिर पेपर भी करेंगे यूनिट 1 का। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। तो जल्दी से देखता है कौन बता पाएगा। हाँ, राशि बताना, log 6 प्लस log 5 क्या होगा, जल्दी बताओ। log 30 बेस 10। हाँ वेरी गुड, log 30 बेस 10। तो पहली बात तो यहाँ बहुत लोग बोलेगा सर बेस दिख ही नहीं रहा था, तो हमको पता ही नहीं चला सेम है कि नहीं। अरे नहीं दिख रहा था तो है, वो इम्प्लाइड है कि दोनों का बेस क्या है, 10 है, दोनों का बेस 10 है, और बीच में प्लस है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा, log 30। अब बेस में तो 10 है ही। आया कि नहीं है? चलो इसको नोट करो यहाँ तक, पहले दिख रहा है ना। पहले सारा आइडेंटिटी आपको समझना होगा। जो आइडेंटिटी है उसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, ऐसे ब्रैकेट मतलब बॉक्स में। हाँ, ये आइडेंटिटी है और ये भी एक आइडेंटिटी है। जो आइडेंटिटी है उसको आप बॉक्स में रख लेना। ठीक है,
हो गया सभी का। आइए अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आएगा। ऐसे करके 7-8 आइडेंटिटी है जिसको सीखना होगा, और फिर सम्स करेंगे, जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? मिटा दे, मिटा रहे। हाँ, तो लॉग में प्लस होने से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी आने वाला है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था तो इम्प्लाइड है कि नेक्स्ट वाला हम लोग डिवाइड में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, डिवाइड वाला, ठीक है। सभी लोग रेडी? फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, डिवाइड वाला तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो क्या हो गया, log m/n बेस a। कैसे पढ़ोगे? पहले पढ़ना आना होगा। क्या कैसे पढ़ोगे? log m/n, log m/n, log m/n, log m/n, log m/n। ठीक, log में डिवाइड होने से माइनस, तो क्या हो जाएगा बताओ? log m बेस a माइनस log n बेस a। इसको ऐसे भी कर सकते, कर दे ऐसे। हाँ, इधर से भी आ सकता है, उधर से भी, ठीक है। डेमो पहले लेते हैं, देखो। हाँ, राधा log पहले कर पढ़ेगा कैसे? राधा पढ़ के बताओ। log 32/4 बेस 10। हाँ, log जानबूझ के बोलो। हाँ, जितना ज़्यादा बोलेगा उतना क्लैरिटी आएगा। कैसे पढ़ेंगे? log 32/4 बेस 10। अच्छा, अब डिवाइड दिख गया तो क्या करने का? माइनस। तो ये बन जाएगा log 32 बेस 10। इम्प्लाइड है वो, तो माइनस जो समझदार होगा वो समझ जाएगा। आया कि नहीं आया? क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट एक देते हैं, चलो। खुशी बताना, log 6 माइनस log 3 क्या होगा? log 6/3। हाँ, कैसे पढ़ के बताते हैं। पहला दिया है log 6, तो बेस क्या है? 10 है, माइनस log 3, तो बेस क्या है? माइनस है, दोनों का बेस सेम है, माइनस है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। अब बच्चा को पता है 6/3 क्या होता है, तो यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा? log 2 बेस 10, वो इम्प्लाइड है। लिख लिया, सब यूज करेंगे, देखते रहिएगा। जो फार्मूला है एज यूजुअल हम लोग का जो उसूल है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ताकि कॉपी खोले तो पता चले क्या हो रहा है ना, क्यों बॉक्स में है। बॉक्स में फार्मूला को हमेशा बॉक्स में कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। नीचे इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीखते रहे आप, ठीक है। या तो कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? या तो क्लियर है? बहुत इजी है, हार्ड नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आइए थर्ड नंबर में चलेंगे। आया समझ में यहाँ तक? ओके है? आइए थर्ड नंबर में चलेंगे। सभी लोगों का यहाँ तक क्लियर है? पक्का? हाँ, धीरे धीरे बेस बनाते रहो, अच्छा करते रहो, आ जाएगा। जिसको नहीं भी पहले किया है वो भी सीख जाएगा, अपना मेहनत करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आने वाला है, या आइडेंटिटी जो बोलो, या प्रॉपर्टी। एरा log a बेस a, क्या? log a बेस a, ये 1 होता है। क्या होता है? अगर ये दोनों सेम हो जाए ना तो ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। log a बेस a क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो इसका डेमो लेते हैं, चलो जल्दी बता दो। log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। log 10 क्या होगा राधा? क्यों? बेस तो 10 है। log 10 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि बेस कुछ नहीं है तो क्या है? 10 है, यानी इम्प्लाइड है आंसर। यहाँ इम्प्लाइड है कि 10 होगा, तो क्या हो जाएगा? 1। कोई डाउट है? इसीलिए log 10 1 होता है। अब यहाँ सुनो,
हम लोग जब छोटा था तो हम लोग हमेशा एक रट लिया था log 10 1 होता है। फिर एग्ज़ाम में एक बार MCQ में आ गया था, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। log 10 हमेशा 1 नहीं होता है। जब बेस में कुछ नहीं होता है तो 10 होता है, इसीलिए 1 होता है। लेकिन यहाँ log 10 बेस 2 है तो ये 1 होगा क्या? तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। आया समझ में? दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू करो, दिक्कत आ रहा है। नॉट इक्वल टू करो, आगे नहीं है। वो कर दीजिएगा, पॉज कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ठीक है, आइए। तो कहाँ था हम लोग? लॉग, फिर क्या था, कौन सा आइडेंटिटी में था? हाँ, लॉग ए बेस ए ना, ध्यान दीजिएगा। लॉग ए बेस ए कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम है। ठीक है, लॉग ए बेस ए क्या होता है? 1 होता है। लॉग ए बेस ए क्या होता है? 1 होता है। लॉग ए बेस ए क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, लॉग ए बेस ए 1 होता है। जैसे इसके नीचे एग्जाम्पल, लॉग 2 बेस 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लॉग 3 बेस 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत जगह यूज़ होने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और अगर लॉग 10 हो गया तब क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लाइड है बेस में कुछ नहीं है तो 10। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर आप रट्टा मार रहा है कि log 10 हमेशा 1 होता है तो ये गलत बात है, क्योंकि अगर बेस में कुछ और आ गया और 1 अगर आप लिख रहा है तो गलत बात है, फिर उसका कुछ और वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो log 10 हमेशा 1 नहीं होता है। log 10 1 कब होता है? जब उसका बेस में 10 होता है या कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है तो उसको भी बेस में 10 लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो 3 आइडेंटिटी हमने अभी किया। सबसे पहला एक मल्टीप्लाई का किया, और एक क्या किया? डिवाइड का किया, और एक क्या किया? लॉग ए बेस ए किया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये लिख लिए हैं आप लोग। आइए नेक्स्ट, चौथा नंबर। अब log 1 क्या? अब इसका बेस में कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा। log 1 बेस में कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? 0 होगा। इसीलिए कहीं भी log 1 दिख जाए आपको, आप आंख बंद करके 1 लिख देना। 1 लिख देना, 0 लिख देना। लिखो, log 1 बेस में कुछ भी हो इक्वल्स टू
0। लिखो सभी लोग, क्लियर? अब नहीं जाना चाहिए शायद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहला 4 आइडेंटिटी की है, जल्दी बताओ। लॉग में मल्टीप्लाई होने से प्लस, डिवाइड होने से माइनस, लॉग ए बेस ए 1, लॉग 1 बेस में कुछ भी हो 0। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? आइए अब यहाँ से थोड़ा काम और शुरू हो रहा है, ध्यान देना। ये रहा सबसे पहला, इसको पढ़ेंगे कैसे ये सीख लो पहले। इसको पढ़ेंगे लॉग ए पावर m बेस। तो लॉग में क्या होता है ना, जो पावर में होता है ना वो आगे आ जाता है। क्या आगे? तो क्या हो जाएगा, m इंटू लॉग ए बेस b। ये बड़ा काम आने वाला है, ये बहुत काम का चीज़ है। लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, आगे आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाता है। तो क्या उल्टा भाषा में ऐसे बोले, जो आगे होता है वापस पावर में जा सकता है? हाँ, ठीक है। लॉग में जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, और जो आगे होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। तो क्या उल्टा बोले, अब जो आगे होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। बहुत अच्छे, डेमो देते हैं, देखो एग्जाम्पल। क्लियर है? हाँ, सभी लोग ध्यान दें। अब इधर देखो, लॉग, ध्यान देना, 8 बेस 2, ध्यान देना। तो यहाँ पे पावर में कौन है? हाँ, कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं है। ये लॉग 8 बेस 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखने जा रहे हैं, लॉग 2 क्यूब बेस 2। अब बताओ पावर में कौन है, कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब बताओ, ये हो गया 3, और लॉग 2 बेस 2 क्या होगा, हाँ, तो 3 1 जा, हाँ, इसको कॉपी करो। अच्छा, इसको वही अपना रेक्टेंगुलर है, चार्ज नहीं था, बैटरी चेंज की है। नहीं होने से क्या है ना, टाइम बर्बाद होता है। फिर कल तो छोटा टाइम बर्बाद हुआ, ज़्यादा टाइम बर्बाद होने से अफोर्ड नहीं कर सकता ना इतना, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, क्लासेस इतना बड़ा। लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, लॉग में जो पावर में होता है किधर आ जाता है, आगे आ जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट फॉर्मूला आने वाला है, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, बेस को बदलना। ठीक है, बेस को बदलने का। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सब यूज करेंगे तब आप देखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट करेंगे। पहले आप इसको लिख लो, हम बता देंगे। पहले लिख लिया, एक बार में हम बता देंगे आपको। अभी जब हम एक बार लिखा देंगे ना, ये लोग को बोलेंगे 5 मिनट गो थ्रू होने के लिए, तब आपको बता देंगे। ठीक है, आइए अब आएगा चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। लिखो टॉपिक का नाम, चेंज, कैपिटल में एकदम लिखना ताकि नजर जाए तुम्हारा। चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ठीक, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ये क्या होता है, बहुत इजी है, ध्यान देना सभी लोग। रेडी? हाँ, ये देखो बाबू, लॉग ए बेस बी है,
तो इसका चेंज ऑफ बेस 1 बाई लॉग बी बेस है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। बेस बदलना है तो 1 बाई कर देना है, खत्म। बेस बदलना है तो क्या कर देना है, 1 बाई, बात खत्म। जैसे कोई बोला लॉग 2 बेस 3 है, तो तुम्हारा एक फ्रेंड बोला नहीं बदलो ना बेस को, तो बदल देना, 1 बाई करके लॉग 3 बेस 2 हो जाएगा। आया बात समझ? देखो डेमो देखो, यहाँ एग्जाम्पल। कोई बोला मेरा भाई लॉग 2 बेस 3 है, तो एक तुम्हारा फ्रेंड बोला है 3 अच्छा नहीं लगता नीचे, तुम बोला अच्छा रुको 2 कर देता है, तुम इसको कर दिया ऐसे। कोई बोला क्या किया, बोला लो ऐसे कर दिया। आया समझे? तो ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते 1 बाई करना होगा। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। बेस को बदला ना, पहले बेस क्या था, 3 था, अब बेस क्या हो गया, 2 हो गया। आया कि नहीं? ये बहुत काम का ये भी आने वाला है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। बेस को बदलना है, बेस को बदलना है। अब कुछ 2 आइडेंटिटी और देंगे जो बहुत लोग पहले यूज़ नहीं करता था। नहीं, 3 आइडेंटिटी और देंगे, लेकिन अब वो यूज़ करना पड़ेगा जल्दी करने के लिए। आया? पहले वो बहुत लोग नहीं पढ़ा होगा, या टॉपिक तो है बुक में, लेकिन बहुत लोग नहीं करता था। अब अगर करे भी सम्स बनने लग जाता था, लेकिन अब हम लोग को चाहिएगा जल्दी करने के लिए। देखिएगा फर्स्ट वाला आने वाला है, ठीक है? आया? हाँ, ये देखो, तो पहला आइडेंटिटी क्या आने वाला है, ये देखो, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है? हाँ, पहला आइडेंटिटी है ए वाला, लॉग ए बेस बी है, ठीक है? तो सबसे पहला आप इसको लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी, आप इसको लिख सकते हैं। ये बहुत कम हम लोग यूज़ करता है, लेकिन है ये, इसको आप कर सकते हैं। अब आपको करना भी चाहिए इसको। लॉग ए बेस बी है तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी। अच्छा, दोनों का बेस क्या है, 10 इम्प्लाइड है वो, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, कोई हमको बोला सर आप 8 बेस 2 निकालो ना, तो क्या होगा इसका, लॉग, बोलो, लॉग 8 बाई लॉग 2। कल ऐसा बहुत सम्स किया था, लेकिन एक्स लेके। आज देखो दूसरा तरीका, 8 को क्या लिख सकता है तुम, 2 क्यूब, 3 पावर में किधर आ जाएगा, आया? तो क्या आएगा, कल किया था ना इसको। कल कैसे कर रहा था, एक्स लेट करके, तो 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 8, 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 3, है ना? करने का बहुत तरीका है। अगर आपका पूरा क्लियर है तो बहुत तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हुआ है कि नहीं? आप इसको नोट करें। आपको सारा दाव पेच आएगा तभी सरवाइव कर पाएगा। क्या लिमिटेड नॉलेज से नहीं होगा कि आप छोड़ दिया कुछ तो आपको भारी पड़ जाएगा, ठीक है? आपको सारा लेके चलना। आप लोगों को समझ आ रहा है वाला, पीछे समझ आ रहा है? हाँ, देखिएगा, आइडेंटिटी इज लॉग ए बेस बी। कोई डाउट? ये बहुत कम यूज करता था हम लोग, लेकिन है ये, ठीक है? हाँ, ये बहुत कम लोग यूज करता है, लेकिन ये है आइडेंटिटी, और ये भी बहुत काम का है। ये भी आपका जल्दी ला देगा आंसर। समझ आया? क्लियर है? हाँ। अब नेक्स्ट वाला आइडेंटिटी आने वाला है। ये आइडेंटिटी भी बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन बड़ा काम का है। ये तो बहुत काम का आने वाला है, देखना। क्लियर है? हालांकि ये आइडेंटिटी आपको नहीं भी पता होने से, कल हो रहा था कि नहीं, सब नहीं हो रहा था, क्या हो ही रहा था, इसीलिए। बट हम लोग इसको कर ले रहे हैं क्योंकि कहीं भी हमको फंसना नहीं है। समझ आया? आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये भी बहुत कम देखने मिलता है। ये रहा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऐसा है कुछ, लॉग ए पावर पी, अब बेस में है बी पावर क्यू, लॉग ए पावर पी बेस में है, तभी जानते हैं क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी बाई क्यू। क्या बन जाएगा, लॉग ए बेस बी। बड़ा काम आने वाला है, देख लेना, बड़ा रफ्तार में आंसर ला के देगा आपको, बहुत काम का है। अब तुम देखो ये कैसे होता है, ठीक है? इसका क्या काम आने वाला है, देखो, ध्यान देना सभी लोग। ये देखो, लॉग 16 बेस 8, है ना? ठीक है, हम इसको बहुत तरीका से कर सकते हैं, लेकिन हमको इसमें आइडेंटिटी पे लाना। अब देखो, देखना, स्मार्ट मूव। 16 को क्या लिख सकता है भैया, 8 को क्या लिख सकता है,
तो ये क्या बन जाएगा? लॉग 2 बेस 2 क्या होता है लॉग का? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/3। आया? हाँ, आया कि नहीं आया? क्लियर है? समझ आया? समझ आया? अब चाहो तो आप इसको दूसरा, पहले इसको लिख ले आप। इसको आप लिख लें। आ रहा है ना समझ में? ये भी बहुत कम यूज होता था क्योंकि इसके बगैर भी सम्स बन जाता है, बट करना पड़ता है। आया समझ में? क्लियर है ये वाला? हाँ, ठीक है, देख लो। ठीक है, हाँ। अब अगर ये आपको याद नहीं है ना, तब भी ये बन सकता था। दिखा देते हैं कैसे। और तो बाबू ये देखो, log 16 बेस 8 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? log 16 बाई log 8। 16 को अब क्या लिख सकता है? 2 पावर 4 पावर में कितने आगे, 2 क्यूब कितने 3 आगे, कट्टा आंसर। इसीलिए ये सब फॉर्मूला गुमशुदा है, क्योंकि हार्ड है दिखने में भी और यूज बगैर भी काम हो जाता है। आया बात सर? इसीलिए हमने लिखाने से पहले ही आपको बोला ये सब गुमशुदा फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन आपको ये आंसर ला के देगा। यस और नो? बहुत सारा बड़ा सम में हम लोग कहीं लगाएगा क्या पता, तब आपको आना चाहिए। क्लियर है? आप ऐसे भी कर सकते हैं। यस और नो? क्लियर आया? तो आप जितना अपने आप को माहिर बना सकता है। अब एक और आने वाला है जो बहुत ही गुमशुदा है, लेकिन वो भी बहुत काम का है। देखो, ठीक है, वो तो बहुत लोग को पता भी नहीं होता रहता है, लेकिन वो है। ठीक है, देखिएगा यहाँ तक क्लियर है वाला? आइए, ए है क्वेश्चन, प्रॉपर्टी पहले ए रहा। ए पावर लॉग बेस में ए, यहाँ पी और यहाँ क्यू, तो ये बन जाएगा पी पावर क्यू। शर्त एक है, ये दोनों सेम होना चाहिए। आया? डेमो देखिए, डेमो 5 स्क्वायर लॉग 3 बेस 5, क्या होगा चेतन आंसर? 3 स्क्वायर। हो गया, खेला खत्म। सुनो सुनो, ये दोनों सेम है, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। आया? बहुत काम का है, कैलकुलस जैसा चैप्टर में भी ये बहुत यूज़ होगा। ठीक है, सम्स बनाने के लिए। कोई डाउट है? हाँ, एक बार और। फॉर्मूला है ए, ये पूरा का पूरा पावर में है। पहले तो ये समझ लीजिए, पूरा कहाँ है? पावर में। किसका पावर है? ए का पावर है। ठीक, और ये दोनों ए को सेम होना पड़ेगा, तब ये बन जाता है पी पावर क्यू। तो यहाँ पे वही 5 दोनों सेम है। आया ना? तो ये पी का रोल यहाँ कौन कर रहा है? 3। क्यू का रोल कौन कर रहा है? 2। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 9। नोट करें इसको, नोट करें। इसको नोट करें।
ये देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा आने से बहुत लोग को हार्ड लगता है। देखो एक हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, अगर समझ आएगा तो करना है, पहले आपको मौका देते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, रेडी? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ ऐसा आएगा, पेपर में हमेशा हार्ड ही आएगा। देखिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 पावर 2 प्लस log 7 बेस 2, बताइए इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गया? ये है आपका क्वेश्चन, आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। बताइए, ट्राई करिए। कितना? 28। वेरी गुड। आया 28? नहीं आया, आइए 28 आ गया। आइए देखिए कैसे करेंगे। रेडी? दिखने में हार्ड लग रहा है ना? हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहला आराम से देखिए, इजी। पावर में प्लस है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हुआ होगा या डिवाइड हुआ होगा, यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 रेज टू द पावर 7 बेस 2। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट आया समझ में? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। आया समझ में? डाउट है? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। इंडाइसिस किए ना आप कल, इंडाइसिस में आपने किया है तो आपने सीखा है ना कल कि पावर में प्लस होने से क्या होता है, दोनों का बेस सेम होगा और क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। पावर में प्लस है तो दोनों का बेस को सेम करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं आया क्या समझ में? आया? और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब ये 2 स्क्वायर क्या बनेगा, 4। यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये क्या बन जाएगा, 7 पावर 1, 4 7 जा 28। आया समझ में? अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार और। हाँ इधर देखिए, पावर में प्लस है, पावर में प्लस है। पावर में प्लस कब होता है पहले ये बताओ इंडाइसिस में? जब दोनों का बेस सेम होता है। और क्या होता है, तो देखो दोनों का हमने बेस सेम कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पावर 2 था तो वो लिख दिया, यहाँ पावर क्या है, 7 बेस 2। नहीं आया समझ में? आगे अब उल्टा सोच के देखो, अगर ये लोग का बेस सेम है मल्टीप्लाई तो पावर प्लस ही ना होगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अरे कुछ नहीं है तो 1 है ना भाई, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया। अब ये दोनों सेम है तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 7 पावर, और 7 पावर 1 क्या होता है, 7। तो 4 7 जा कितना हो जाएगा, हो गया। डाउट है क्या? हाँ ठीक है, आया समझ में? तो इसका ये एप्लीकेशन है इस फॉर्मूला का, समझ आया? पावर में प्लस है तो इम्प्लाइड है ना दोनों का बेस सेम होगा। आया ना? होगा ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। आया समझ में? कोई डाउट है तो बोलिएगा, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा अभी हम तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, फिर आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है? अभी तक हम जो आइडेंटिटी पढ़ाए हैं उस पर अब हम लोग कुछ सम्स आपको प्रैक्टिस पहले करवाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिटा दें इसको। समझ आया सबको? पावर में प्लस है, इसका मतलब दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिटी लगा दी है। आइए रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सभी लोग ध्यान दें। log 6 प्लस log 5, जवाब दो किसको आता है, log 30। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है और बीच में क्या है, तो क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इधर देखिएगा, log 8 बेस 2, log 8 बेस 2, log 8 बेस
2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 8 बाई log 2, हाँ है ना, log 8। अब log 8 को अब क्या लिख सकता है 2 क्यूब, 3 आगे आ जाएगा, है ना। ये दोनों सेम होता है तो क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमें कोई बोले log 32/4 तो हम इसे क्या लिखेंगे log 32 माइनस log 4, और दोनों का बेस क्या होगा सेम। सेम हम जानना थोड़ी चाहता है, 10 होगा, क्या होगा, हाँ सेम है तो कोई बोले 3 समझ आया ना, ठीक है। समझ आया कि नहीं है, कोई डाउट है, कोई डाउट, क्लियर बोलो, सेम क्या है 10 है, क्या है 10 है, कोई डाउट। आइए नेक्स्ट, ये वाला बताओ, log 1 इंटू 2 इंटू 3, तो बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। यहाँ तक नोट करें। सेम मत बोलिए, आप बोलिए 10 है। जल्दी लिखिएगा, 10 मिनट वेस्ट हो गया था, भरपाई करना है। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलिए, श्योर। आ जाओ, नेक्स्ट करेंगे, समझ आए। नंबर नेक्स्ट देखिएगा, हाँ इसको करके सभी लोग बताओ, देखते हैं, इस बार आपको मौका देते हैं। log 0.401 बेस में 0.1 कर पाओगे, आया ना, कैसे करेंगे, ये क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, log 0.30, ऐसे भी कर सकते हैं, आया ना, कर सकते हैं क्या। अभी क्या हो जाएगा ऊपर log 0.1 पावर 4, अब बाई log 0.1 4 पावर में किधर आ जाएगा आगे, तो क्या बन जाएगा ये 4 log 0.1 बाई log 0.1, दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा 4। आया कि नहीं आया समझ में, कल जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। डाउट है, पक्का, हाँ पूछना है कोई स्टेप पूछना है तो बताइए। दूसरा रास्ता भी है, बहुत सारा तरीका है करने का, अगर ये नहीं होगा तो दूसरा बता देंगे। ये क्लियर है, बहुत रास्ता होता है करने का, आपका अगर क्लियर होगा तो आप बहुत तरीके से कर सकता है। कल क्या पता आप ही आके बोले सर ऐसे भी करने से होता है, ठीक है, बस आप घर पे पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3। 2 log x इज इक्वल टू क्या 4 log 3। प्लीज़ एक बार बोर्ड पे रहिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या ये जो 2 log x है इसको हम log x² लिख सकता है क्या, लिख सकता है, क्यों, रीज़न, हाँ जो पावर में होता है वो आगे आ सकता है, तो आगे वाला वापस भी तो जा सकता है। इसका क्या होगा log 3 पावर 4। अब दोनों तरफ log है, दोनों का बेस क्या है 10 है, तो दोनों तरफ से कट जाएगा,
आया बात समझे? और दोनों तरफ log का बेस 10 है तो कैंसिल हो जाएगा। 10 है मतलब सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना आ गया बताओ, x क्या होगा? बस हो गया, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देखिएगा। इस बार ऐसा है, log 64 बेस रूट 2 तो कल किए थे, लेकिन आज कुछ अलग करते हैं। अब देखो इसको कितना कैसे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप? log 64 बाई आया 64 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 पावर 6 कितने आगे, इसको क्या लिख सकता है? 2 पावर 1/2 आगे। यस और नो? कट्टा कुट्टी, ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंसर 12। आया समझ में? समझ आ रहा है आपको? हम इसीलिए पहले लो स्टैंडर्ड का पहले करा देगा, ठीक है, फिर हाई में जाएंगे। पहले इसको आप कर करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, है ना, क्योंकि यही सब बड़ा बड़ा सम में यूज़ होगा, लेकिन एक साथ बहुत यूज़ होगा तब, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको कर करके अपना बेस बना लेता है, क्योंकि ये चैप्टर आगे भी बहुत सारा चैप्टर्स में चाहिए, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट करेंगे। क्या था, क्लियर है? आया समझ में? हाँ। नेक्स्ट ये थोड़ा देखिएगा, ये भी अच्छा है इस टाइप का। log 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, रहिएगा। log 3 का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, और वो आपसे पूछेगा बताओ log 6 का वैल्यू। तुम बोले अच्छा, तो तुम इसको करेगा log, यस और नो? अच्छा, एक लड़का बोलता है सर 6 × 1 हम करेगा। क्यों करेगा तुम 6 × 1? 6 का वैल्यू दिया है क्या? किसका वैल्यू दिया है? हाँ, तो आपको 2 और 3 में ही लाना है। नहीं समझ आया? आपको किसका वैल्यू प्रोवाइड है क्वेश्चन में? log 2 और, तो आपको 2 और 3 में लाना है। 6 × 1 करने से थोड़ी होगा, ठीक है ना? हाँ, अब log में मल्टीप्लाई है तो बाबू प्लस आया। log 2 का वैल्यू जो दिया है वो सब्सटीट्यूट कर देना, log 5 का जो दिया हो सब्सटीट्यूट करना। कैल्सी अलाउड है? आया समझ में? हाँ, समझ आया? नहीं आया? आया, आया ना? log में मल्टीप्लाई होने से तो प्लस होता है, और डिवाइड होने से समझ आए? देख लीजिए, कोई डाउट होने से बोलिएगा। पक्का? सिक्स का वैल्यू निकालना था तो 2 × 3 कर दिया, ठीक है। अब आइए और देखते हैं। इस बार देखिएगा ये वाला, रेडी सब कोई?
log 2 का वैल्यू दिया हुआ है x, log 3 का वैल्यू दिया है y, और वो आपसे पूछ लिया log 60 बेस 10 का वैल्यू। अब बहुत लोग बोले सर यहाँ तो बेस 10 दे दिया है, ऊपर तो बेसे नहीं है। क्या है बेस? 10 है, वो छुपा हुआ है। ठीक, अच्छा अब 60 को तोड़ना है, 60 को तोड़ना है तो कोई बोलेगा 6 इंटू 10, नहीं मांगता है। ऐसा करना है कि वो 2 और 3 आ जाए, तो कौन बताएगा? मुस्कान हाथ ऊपर कर रहा है, बताओ 60। हाँ निकलने वाला है, बोलो। सरावटी पहुंच गया, बोलिए बोलिए। 60, हाँ 3 इंटू 20, कहाँ है 20 यहाँ वैल्यू? 3 इंटू 2 कैसे 60 हो गया? 60 आना चाहिए ना राधा? 2 into 3 into 10। वेरी गुड। अब बहुत लड़का हमको बोलता है सर 10 तो नहीं है। अरे भैया 10 चाहिए किसको? नहीं चाहिए। log 10 बेस 10 क्या होता है? 1 होता है। 10 किसको चाहिए? नहीं मांगता है 10, 10 है हमारा पॉकेट में, क्योंकि बेस उसका है 10। आ जाओ, मल्टीप्लाई है, प्लस या माइनस? प्लस। करने का तरीका सीखो, आया समझ में? अब log 2 बेस 10 के जगह log 3 बेस 10 के जगह और log 10 बेस 10 की जगह हो गया, खेला खत्म। हार्ड है क्या? आया समझ में मुस्कान? ट्यूशन में तो चिल्लाता था क्या, वॉल्यूम डाउन हो गया, काजू बादाम नहीं खाया। डाउट है क्या? क्लियर हुआ है कि नहीं? देखिए कैसे कर रहे हैं, तरीका देखिए। ठीक है, हमको 10 नहीं मांगता है ना, 10 तो है ही हमारे पास, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। 10 बेस 10 1। ऐसा तोड़ना है कि वो दोनों इस्तेमाल रहे, है ना? आइए नेक्स्ट। अब इसी में इस बार ऐसे होने वाले, ध्यान दीजिएगा। 1.2 क्या? हाँ 1.2। तो बहुत लोग देखिएगा बोले ये तो हार्ड हो गया। हार्ड बिल्कुल नहीं हुआ है। देखो सबसे पहला log 1.2 को प्यार से 12/10, यस और नो। डिवाइड है, प्लस या माइनस? आराम से आया, क्लियर आया। 12 को ऐसा तोड़ो कि दोनों आ जाए, मुस्कान 12 को तोड़ो कि दोनों आ जाए, 2 और 3। बोलो बोलो। 2 इंटू 3, बस 2 इंटू बस। अच्छा बहुत लोग बोलते सर 2 तो 2 बार है, आने दो ना, वैल्यू है ना पता, आने से आने दो, हमको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, log 2। अच्छा आपके लिए और सिंपल रखता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 ही रखता है हम। और ये 10 बेस 10 1 आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। मल्टीप्लाई है भाई, प्लस या माइनस? प्लस। हर बच्चा स्मार्ट है, लेट कर ले, लेट कर लिया। इंटू होगा तो क्या होता है जल्दी बताओ, नेक्स्ट स्टेप। log 2 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। log 2 बेस 10 का वैल्यू x, log 2 बेस 10 का वैल्यू x, log 3 बेस 10 का वैल्यू y, और ये है तो क्या हो गया आंसर, 2x प्लस y माइनस 1। एक स्टेप बचा लिया, जोर से बोल के समझ आया? आपको भी ये स्टेप हटा देना, आपको तो पता है ना होने क्या वाला है, बस हटा दो, यस और नो, है ना? क्योंकि मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, बस उसको हटा दीजिए। आप स्मार्ट बनना होगा ना, नहीं आया राशि को? आया कि नहीं है? देखिए हमने किया क्या, फिर एक बार बता देते, किसी का नहीं तो कच्चा पक्का रह जाएगा। इनटू है लॉग में तो आप प्लस कर दीजिए,
log 2 base 10 प्लस log 2 base 10 प्लस log 3 base 10 माइनस 1, ये आपका x, ये भी x, ये y, ये माइनस 1, तो आंसर हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1। आया ना, ये भी लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 1 इज द फाइनल आंसर। यस और नो, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? देख रहे हैं कैसे किया जा रहा है ये सब सम? ठीक है, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट भी इसी पैटर्न का रहेगा, एक और घर में प्रैक्टिस आपको अब बहुत आगे ले जाएगा। प्रैक्टिस तो करना होगा, मैथ्स को प्रैक्टिस चाहिए। यह है समझ में? नेक्स्ट है, चलो इस बार हम नहीं बोलेगा, इस बार आप लोग को देता नहीं होगा तब हम बोलेगा। आइए, log x का वैल्यू दिया है m प्लस n, ठीक है। log y का वैल्यू दिया है m माइनस n, ठीक है। और आपसे वो लोग पूछा है log 10x बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा, बेस में कुछ नहीं है तो पता ही है क्या है, 10 हो गया, कंप्लीट हो गया। करो तो देखिए ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई है बाबू, क्या है ऊपर, तो मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, log 10 प्लस, हाँ, और ये डिवाइड है बाबू तो क्या हो जाएगा, माइनस log y स्क्वायर। आया, log 10 बच्चा बच्चा को पता है क्या होता है 1, log x के जगह m प्लस n, 2 पावर में है कितने, 1 प्लस m प्लस n, log y के जगह क्या, यस और नो, तो क्या हो जाएगा जी 1 प्लस m प्लस n माइनस ट्वाइस m प्लस ट्वाइस n। फाइनल आंसर लिखने जा रहा है 1 माइनस m प्लस थ्राइस n। देख लीजिए, आया ना, मल्टीप्लाई था ना 10x, तो मल्टीप्लाई को प्लस कर दिया, और y स्क्वायर डिवाइड था तो क्या हो जाएगा माइनस, y स्क्वायर था 2 पावर में था, किधर आ जाएगा, बस हो गया। अब फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। आइए नेक्स्ट, क्लियर है कि नहीं, हाँ, उसने कोई स्टेप पक्का, हम इजी में जा रहे हैं, आराम से आप घर में प्रैक्टिस करना, नहीं होगा हमको बताना, ठीक है। हम इजी ही जा रहे हैं, एकदम इजी है, ठीक है। अब घर में करेंगे तो आराम से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट, हाँ ध्यान देना, log 9/8 माइनस log 27/32 माइनस log 4/3, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे करता है, आपको दे करने या हम करें, तो देखो ट्राई करेंगे, करिए, हाँ कोशिश करिए।
राधा रॉन्ग है, उसको तुम log 9 बाई log 8 है, तुम लिखा है log 9 बाई log 8, वेरी बैड। कहाँ से होगा वो, गलत है। log 9 बाई log 8 कैसे होगा, ये log 9 बेस 8 थोड़ी है। आया समझ में? नहीं समझा, नहीं लिख सकता आप। कितना? तुम लोग का कितना है? log 1 आएगा जो कि 0 बन जाएगा, या सब कट जाएगा, जो बोलो। नहीं होगा, हम करके देगा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं है, नहीं है, ला रहा है। आगे बाबू, कितना आया? आइए इसको हम दिखाते हैं कैसे करेंगे। आप कितना समय लगाया? हम 20 सेकंड में कर देगा, देखिए। आइए, रेडी? बस हम अपना कंसेप्ट यूज करेगा और काम ऐसे कर देगा। देखो, सबसे पहला लॉग है और सबका बेस कुछ नहीं है, तो क्या है? 10. है ना? 10 तो लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो 9 बाई 8 है, लिख दिया। माइनस है तो इंटू हुआ होगा या डिवाइड? Divide. आया? माइनस है, इंटू हुआ होगा या डिवाइड? Divide. कोई डाउट नहीं है? समझ ही गया होगा। लॉग 9 बाई 8, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करने से उल्टा हो जाता है। ये भी मल्टीप्लाई करने से उल्टा आया। अब यहाँ देखो बाबू, 9 3 जा 27 खा जाएगा, 8 4 जा 32 खा जाएगा, बचेगा log 1। और log 1 बोलता है बेस में कुछ भी हो, क्या होगा? बोलने में वक्त लगा, अभी करता ना तो फट से ना हो जाता, क्योंकि पता ही है जब डिवाइड होगा तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट इंटू मार के उल्टा कर देता। आया? देखे कैसे किया? आया कि नहीं आया? स्मार्ट मूव करना है, कंसेप्ट तो यही बोलता है। माइनस होने से डिवाइड, और डिवाइड से मल्टीप्लाई लाने से तो उल्टा करता है ना, रेसिप्रोकल। आया कि नहीं आया समझ में? देखिए कैसे किया जा रहा है। यस और नो? पक्का समझ आया? आगे समझ में? डाउट है तो बोलिए। श्योर? समझ आया? नोट कर लें आप ऐसे करें, बहुत जल्दी हो जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर ले लेता, अभी हम होता एग्ज़ाम में तो क्या करता हम बताता है। हम 9 बाई 8 मार देता कैलकुलेटर में, हमको दिख रहा है माइनस है डिवाइड है, तो मैथ्स कर रहा है इतना दिन से तो पता ही है, डिवाइड है तो इंटू करने से क्या हो जाएगा? 32 बाई 27। फिर है डिवाइड,
इंटू करता तो क्या 3/4, कैलकुलेटर में आ जाता 1 और log 1 क्या हो जाता 0, खत्म, है ना। कैलकुलेटर में आप दबा के देख लो, 9/8 इंटू 32/27 इंटू 3/4, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है। हाँ क्लियर है, वो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आते ही काम खत्म, ठीक है। log 1 क्या होता है 0 होता है, log 1 क्या होता है 0 होता है, क्लियर है। चाहे बीच में कुछ भी हो, आया समझ में, आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला भी आपको देते हैं करने के लिए, और आप ये मेरा वाला ही अप्रोच लगाइएगा इस बार, ठीक है। इंस्टीट्यूट के बुक का क्वेश्चन है, ध्यान देना। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2 log 5, बेस में कुछ नहीं है तो इम्प्लाइड है क्या होगा 10, प्लस log क्या है 8 माइनस हाफ log 4, करके बताइए। नहीं 1 नहीं आएगा, आंसर 2 आएगा, 2 आएगा। रिव्यू कितना है आपका, नहीं किया, करो। मुस्कान कितना हो रहा है, अच्छा करो, कितना नहीं है ध्रुव का। आइए देखिए कैसे करेंगे, आइए एक बार देख ले सब कोई फिर से एक बार। आप लोग का नहीं है क्या, पीछे नहीं है, आओ देखो 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 आराम से, अभी आ जाएगा। ये 2 कहाँ से आया है, पावर से, भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 25, यस और नो आया। 10 लिख दिया हम जानबूझ के आपका समझने के लिए। 8 हो गया बेस 10 में, हाफ कहाँ से आया है पावर से, तो पावर में जब चला जाएगा तो 4 का पावर हाफ मतलब √4, √4 क्या होता है 2। अब बस सबका बेस सेम है, आगे जो है 2 2 प्लस में है तो आप मल्टीप्लाई कर देना, और ये माइनस में है तो क्या कर देना डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा log 100 बेस 10, क्या आ जाएगा log 100 बेस 10। 100 को आप क्या लिख सकता है 10 का स्क्वायर, और 2 आगे आ जाएगा, और ये दोनों सेम होने से क्या होता है तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, आंसर क्या होगा 2 होगा, समझ आए कि नहीं, आंसर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, डाउट है क्या, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ आ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आएगा ना, समझ आया। हाँ प्रैक्टिस करना घर में, पहली बार कर रहा होगा ना लोग तो प्रैक्टिस करना, नहीं होगा तो फिर बताना, ठीक है। पहले से एक किया हुआ एक अभी करने में अंतर तो होगा ही, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, तो मेहनत करना होगा। घर में इसको समय देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा फिर। आइए नेक्स्ट करेंगे,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। log x base 2 plus log x base 4 plus log x base 8 इज इक्वल टू आपको 11 दिया हुआ है और यहाँ आपसे x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, किसका वैल्यू पूछा गया है? x का वैल्यू। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। रेडी? तो x का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करना है देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन भी लिख देते हैं इस बार। चलिए, ऑप्शन ए लिखिए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 64। देखो, अब यहाँ ध्यान देना। क्वेश्चन से लिखा है कि नहीं वो देख लें। हाँ, ठीक। रेडी? तो पहले कैसे करता है देखो। ठीक है, उसके बाद चॉइस से भी कराएंगे। ये सब सम्स अगर आप स्मार्ट है तो चॉइस से करना ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेकिन पहले आपको हरकत दिखा देते हैं होता कैसे है। ठीक है, आइए। तैयार? क्वेश्चन ये है। ठीक है, हाँ। तो पहले लॉग x बेस 2 है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? x बेस क्या है? 4 है। अब हम अपना वो ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझ आया? x को हमने जानबूझ के लिखा x पावर 1 और 4 को हमने लिखा 2 स्क्वायर। आया कि नहीं आया? क्लियर है? आया? अब तुम बोलेगा सर इसको लिखा, पहला वाला को क्यों नहीं लिखा? कोई फ़ायदा नहीं होता। x का पावर भी 1 होता, 2 का पावर भी 1 होता। 1/1 क्या होता? 1 ही होता। तो कोई इम्पैक्ट पड़ता क्या? तो क्यों लिखे? लेकिन अगर आपको खुशी मिलता है तो एक बार लिख दे। क्या लिख देता है? एक बार लिख देता है। नेक्स्ट टाइम से तुम भी लिखना भूल जाएगा। फिर 2 और तो छोटा नहीं होगा ना। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर, है ना? ओनली इवन प्राइम नंबर है ना। 2 तो और छोटा होगा क्या? नहीं होगा। 4 छोटा हो रहा था तो 2 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा जल्दी बता दो? x पावर 1 और ये क्या बन जाएगा? 2 का क्यूब, और ये 11 है तो 11। यस और नो? अब ये p/q वाला एक फॉर्मूला दिया था ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 log x बेस 2। तो देखो इसका असर नहीं पड़ रहा था ना, इसलिए नहीं कर रहे थे। यहाँ 1/2 हो जाएगा और log x बेस 2। यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? आ गया? अब देखो सब में log x बेस 2 कॉमन है। क्या है log x बेस 2 कॉमन? सब में log x बेस 2 कॉमन है क्या? हाँ है। तो log x बेस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ओ 2 होगा, गलती से लिख लिया। ठीक है, तो log x बेस 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचा? और यहाँ क्या बचा? इज इक्वल टू 11। यहाँ तक कोई डाउट आया समझ में? अब आप यहाँ एलसीएम लेगा तो कितना आएगा? 6। यहाँ क्या होगा? 6, 3, 2 और ये क्या हो जाएगा? log x बेस 2 इज इक्वल टू 11। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आ गया समझ में? एक स्टेप आप और ऊपर देखो तो क्या बन जाएगा आपका? 11/6 log x बेस 2 इज इक्वल टू 11 कैंसिल। तो क्या बचा? log x बेस 2 इज इक्वल टू 6। अब log को इंडाइसेस में ले आओ तो क्या हो जाएगा? 2 पावर x इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू 64। आया समझ में? करें इसको।
नहीं आया हो तो और दूसरा रास्ता भी है, आप बताइए, हम आपको बताएंगे और भी तरीका है करने का। आया समझ में संचिता? हाँ, आपको आया समझ में वाला पूरा स्टेप क्लियर है? हाँ, आपको आया समझ में? अब इसको देखिएगा और जल्दी करना सिखाते हैं, ठीक है? आया समझ में? आइए, अब इसको जल्दी कैसे करेंगे, इधर आ जाओ बाबू, सबको ही ध्यान दो। रेडी? हाँ, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, आएगा ना? अगर आया तो ऑप्शन होगा डायरेक्ट। अब आप क्या करो, देखो यहाँ पे, देखो दिमाग लगाना है। हमको जो राइट हैंड साइड है वो एक क्या है, नेचुरल नंबर या होल नंबर जो बोलो, इंटीजर है, यानी फ्रैक्शन नहीं चाहिए। तो अगर हम यहाँ चॉइस से जाए 2 लेता तो पहला वाला 1 हो जाता, log 2/2। यहाँ पे लेता तो फ्रैक्शन में आता, क्या होता, 1/2 आता। नहीं समझ आया कैसे 1/2 आता? देखो एक बार प्लीज़, एक बार देखो। अगर हम 2 से जाते तो क्या होता, ध्यान दो। 2 से जाते तो ये हो जाता log 2/2 आया। ये क्या हो जाता, log 2/, ये क्या हो जाता, log आया कि नहीं आया? अब ये तो 1 हो जाता, आया ना, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है। इसमें क्या करता हम पता है तुमको, इसको मैं ऐसे करता log 2 पावर 1 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 1/2, क्योंकि log 2/2 तो हट जाता हो, क्या हो जाता 1। इसको हम क्या, यहाँ क्या बच्चा 1/3, क्योंकि ये होता 2 पावर 1 और 2 का क्यूब, तो हमारा तो फ्रैक्शन में आता ना आंसर, किस में आता? हाँ, लेकिन अगर हम 64 से जाएं, ध्यान दीजिएगा, आइए 64 से चले। 64 यहाँ अगर हम लगा दें x के जगह तो 64 क्या होता है 2 पावर, तो यहाँ से क्या आ जाते हैं 6। नहीं समझ आया? आया? 64 से जाते तो क्या होता, 4 का 3 आगे आ जाता, और 64 से जाते तो क्या होता है 8 का, और ये तीनों को जोड़ने से, नहीं समझ आया? आया? क्लियर है? आप एग्ज़ाम में ऐसे ही करेंगे, वो तो आपको बताया जाता है ताकि आपको धीरे धीरे समझ आए ये होता कैसे है, ठीक है? आप एग्ज़ाम में एक बार और बताना है, क्या डाउट है? पक्का? हाँ, तो ये हो गया। आप लोगों को आपको एक बार और बता दे, हो गया? हाँ, चलो, ऐसा ही टाइप का एक आपको हम दे रहे हैं अब, ठीक है? ये दूसरा बुक से था, अब हम इंस्टीट्यूट के बुक से आपको देने जा रहे हैं, ठीक है वाला? मुस्कान डाउट है तो बोलो, किसी को भी कोई डाउट है? ध्रुव आया कि नहीं? हाँ, नहीं आया तो आप बोलिएगा, आया? क्लियर है? हाँ, आगे आपका हाथ कितना स्पीड है उस पर डिपेंड करेगा, फटाफट आप देख लें। पूछना है तुमको? हाँ बोलो। अरे हाँ, कॉपी दिखाओ, दो ना, दिखाओ क्या हो गया। हाँ ठीक है, लिखा है 26 गधेड़ा, 2 पावर 6 होगा। हाँ हाँ, दिख रहा है 26। हाँ ठीक है, आया कि नहीं आया? कोई डाउट? आइए, इस टाइप का एक आपको दे रहे हैं, लिखिए log x/2 प्लस log x/4 प्लस log x/16 इक्वल्स टू 21/4। 21/4 सही है? ऑप्शन दे रहा हूँ,
ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी नोटा. None of the above. कितना? आंसर 8 होगा. देखा है? देखा आगे 8. आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं. जिसको आता है वो करे, जिसको नहीं आता एक बार देखें. आइए एक बार देखते हैं बाबू सबको ही. हाँ, अगर हम यहाँ 8 लिखता, इधर देखो तो क्या होता पहला वाला, जल्दी बताओ राधा. पहला वाला क्या होता अगर हम 8 लिखता x के जगह, तो क्या होता है? log 8 base 2 क्या हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में? क्या हो जाता है? 3. तो तेज नहीं बन रहा है, लेकिन नहीं समझ आता. अगर हम 8 लगाता तो क्या बनता हो? 2 क्यूब बनता. 2 क्यूब होके 3 आगे आ जाता. और log 2 base 2 क्या होता? 1. तो 3 1 जा क्या हो जाता है? हमको ये 5 बार जो हम 5 स्टेप बोला वो आपको उड़ा देना है ना. कैसे होता? 8 लिखता तो बाबू क्या होता? 8 को क्या लिख सकता था? 2 क्यूब 3 पावर में किधर आ जाता? आगे आ जाता. और log 2 base 2 होने से क्या होता? तो 3 1 जा क्या हो जाता? 3. आया समझ में? हाँ, तो ये 3 हो जाएगा. यस और नो? नहीं आया आपको? दिखा दें एक बार और. हाँ, आइए नेक्स्ट. अब अगर हम यहाँ 8 लिखता तो क्या होता? सोचो एक बार. 8 लिखता था तो 4 का तो नहीं बनता कुछ, लेकिन 8 को हम क्या लिख सकता था? 2 क्यूब. और नीचे 4 को क्या लिख सकता था? 2 स्क्वायर. तो क्या बन जाता? जल्दी बताओ. 3/2. आया कि नहीं आया? यहाँ हम 8 लिखता तो क्या बनता? ऊपर 2 क्यूब, नीचे 2 पावर 4. तो क्या बचता? 3/. बस एलसीएम क्या होता? 4. 12 प्लस 6 प्लस 3 21/4. नहीं समझ आया? आया कि नहीं आया? एक बार गो थ्रू होइए तो इसको फटाफट एक बार देख लीजिए. अभी तक जितना भी फॉर्मूला करा है एक बार देखिए. तो जितना भी सम हम किया है, कोई डाउट होने से बोलिएगा. ठीक है, कोई डाउट होने से बोलिएगा. पीछे देखिएगा आप लोग भी. क्या बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट जगह क्या लिखा? 8 लिखा. then put here x is equal to 8. ओके, एक बार मैं लिखा देता हूँ. क्लियर नहीं आता? क्लियर? अच्छा, अब गौर से समझो. इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं. 3 पावर में आ जाएगा तो ये क्या बनेगा? log 2 base 2 है ना. अभी क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 1 आएगा ना. प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 क्यूब. 4 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2 और एक क्या हो जाएगा? 2 पावर. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस बाई बेस कितना हो जाएगा? 2 बाई. ये दोनों बचेगा तो log 2 base 2 आ रहा है समझ में? ये 3/4 किधर आ जाएगा? और ये दोनों सेम होने से क्या हो जाएगा? नहीं समझ रहे? इसको तीन को बता दो. यहाँ 64 क्यों नहीं दिया? 64 क्या हो जाएगा? जब आप 64 कुछ करेगा आया? क्या हो जाएगा? 2 पावर 6 हो जाएगा. तो log 2 base 2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब. 4 का क्यूब 64 होता है ना.
3 पावर में आ जाएगा, log 4 base 4 क्या हो जाएगा, और क्या लिख सकते हैं 8 का log 8 base 8 क्या हो जाएगा, नहीं समझ आया क्या, नहीं आएगा, ठीक है। एक बार गो थ्रू होइए हाँ। फर्स्ट का 2 स्टेप कैसे होगा, फर्स्ट का 2 स्टेप मतलब हल्का सा चेंज क्या हल्का सा चेंज कैसे हो गया, नहीं हो सकता ये रूट एक्स कैसे हो गया, मैंने यहाँ पे किया ना मैं ऐसे नहीं सकता बट आंसर नहीं आ रहा बेटा ऐसे करने से आंसर नहीं मानता है ना हमको, ये रूट एक्स कैसे हो गया हमको जानना है। अरे तुम्हें रूट काटना ना ए बाप रे, ऐसे पढ़ाई पे अपना वाट लगा रहा है, बोलते हम दोनों जगह ऊपर नीचे रूट लगा दिए, आंसर कैसे आएगा आंसर नहीं लाने ना, ऐसा इक्वल टू होता तब होता बोका कहीं का, ये मतलब ये सब एग्जांपल देता तुमको 3/2 आया, ये अपने मन से ऊपर नीचे स्क्वायर कर दिया, ऐसे होता है क्या, हाँ लेकिन यहाँ 3 = 2 आया, तब दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो बराबर रहेगा, गला बैठ गया। इसमें देखो क्या किया, x की जगह 8 लगाया, क्या लगाया 8 लगाया, 8 लगाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 को क्या लिख सकता है 2 का क्यूब लिखेगा, 3 पावर में किधर आ जाएगा आगे, log 2 base 2 क्या होता है 1, यानी पॉकेट में 3 है, कितना है पॉकेट में 3। यहाँ अगर हम 8 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का इस बार आया जनवरी अटेम्प्ट में, लेकिन वो थोड़ा हार्ड कर दिया, वो क्या किया x को नीचे कर दिया है, क्या कर दिया देखा होगा पेपर में, x को क्या कर दिया है नीचे कर दिया, हम करवाएंगे वो सब भी, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेगा 8 बेस 4 हो गया, 8 को क्या लिख सकता है जल्दी 2 का क्यूब, 4 को क्या लिख सकता है, यानी वो क्या बन जाएगा 3/, और बचेगा log 2 base 2 गायब तो 1, इसको क्या लिख सकता है, यहाँ फिर लिखना है x की जगह 8 को क्या लिख सकता है 2 का क्यूब, 16 को 2 पावर आगे क्या आ जाएगा 3/, और log 2 base 2, फिर तो पानी उन्हें पीना है, पी लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक, पानी उन्हें पीना है, पी लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक है। सर बोलता था फिजिक्स का पानी पीने से दिमाग 40% तेज चलता है, लेकिन ज़्यादा पी लेने से फिर टॉयलेट भी जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा ही पीजिएगा। हाँ सर वो log x base जो 16 है वो वाला सॉल्व एक बार करके बताना, log x base 16, तो x के जगह हम क्या लगा रहा है 8 लगा रहा है, तो 8 को क्या लिख सकता है तुम 2 क्यूब लिख सकता है, 8 को क्या लिख सकता है 2 क्यूब, और 16 को क्या लिख सकता है 2 पावर 4, तो p/q वाला एक फॉर्मूला है देखो आप, उससे 3/4 हो जाएगा, बोला ना वो सब काम का है। इसी टाइप का सम्स एक हिट किया है इस बार, हम आपको खत्म होने दीजिए, यूनिट 1 करवाएंगे, हर बार 4 क्वेश्चन आता है, लॉग से नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अगर 4 में 4 मिल गया तो बहुत आराम होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही चुनौती जैसा लेंगे तभी, फिर हम सारा क्वेश्चन का क्या करेंगे एक साथ रेशियो का करके हम लोग कर लेंगे, एक क्लास पूरा उसको दे देंगे, तब तो कहाँ बच के जाएगा, कितना मैन्युफैक्चर होगा देखेंगे, है ना। ठीक है, तो ट्राई अपने तरफ से पूरा करना है, हर एक को निकलना है तो हर एक को कोशिश करना होगा, है ना। हाँ, क्लियर है, पानी वानी पीना हो गया, आइए नेक्स्ट। इसीलिए हम इससे पहले वाला हल्का सम किया था, उसमें 11 रखा था, क्या रखा था। आइए अब हम लोग, ठीक है, शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग अपना चलते हैं बुक में, जो हम लोग को मैथ मिला है उसको, ठीक है, हमें मैथ मिला है ना, उससे हम लोग को जानना है। आइए, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, दिखा।
हाँ, शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, एकदम धीरे धीरे करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग सीख गए हैं सारा कुछ, ठीक है। अब हमारे पास, हमने सारा फार्मूला से दोस्ती कर लिया है, ठीक है। सारा फार्मूला हमने अप्लाई करना आपको सिखा दिया है। अब हम लोग इसीलिए इस बुक में चल रहे हैं। रेडी है आप? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक सम को बढ़िया से करना है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, फिर हम इसको आपको जल्दी करना भी सिखाएंगे, इस टाइप का आपको कैसे करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, log x प्लस वाई अपॉन 5। कोई लिखेगा नहीं, एक बार देख लेना। log x प्लस log y, गौर से देखिएगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको कोई चेंज मत करिएगा, आया समझ में? ठीक है। और ये हाफ है, रहने दीजिएगा। अब बताओ, ये log x प्लस log y है, दोनों का बेस क्या है? 10 है, बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट आया? पक्का? ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब log x प्लस वाई बाई 5, हमें यहाँ दिया है हाफ, आगे आया, कहाँ से आया भैया? इसको बोलो जाओ, अब तुम भेजो, इसको भेज दिया, आया समझ में? अरे आगे आया है ना, तो कहाँ से आया? पावर से, भेजो वापस, भेजा। अब दोनों लॉग है, दोनों का बेस सेम है, एक इक्वल टू का इधर है, एक उधर है, तो दोनों तरफ से कट जाएगा। यस और नो? क्यों कटा? क्योंकि दोनों इक्वल टू का एक इधर एक उधर है, और दूसरा बात, दोनों का बेस भी सेम है। अगर बेस सेम नहीं होता तो नहीं कटता है। क्लियर? आ जाओ। अब ये हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इसको रूट एक्स वाई लिख सकते हैं क्या? हम लोग तो पढ़े हैं ना, पावर में हाफ होने से रूट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ज़्यादा से क्या, 2xy, और नीचे क्या बन जाएगा? 25। ये 25 को वहाँ घुमा देंगे, वहाँ का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा। यस और नो? नीचे 5 का स्क्वायर 25 हो रहा था, और रूट एक्स वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स वाई होता है, तो 25 इंटू एक्स वाई क्या होगा? 25 एक्स वाई होगा। आइए अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी 23 एक्स वाई। यस और नो? आया? अब ये एक्स वाई वहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यस और नो? या फिर ऐसे भी कर सकता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स वाई। क्या? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स वाई, या ऐसे भी कर सकता है, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एक्स वाई। डिवाइडिंग सब टर्म को एक्स वाई से डिवाइड कर दो, कर सकता है ना? तो ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई से करेगा तो एक्स बाई, और यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ क्या बच जाएगा? तो इसी का तो वैल्यू पता करना था। आया समझ में? नोट करें इसको। और इसी टाइप के क्वेश्चन करना है हम लोग को, हम आपको करने देंगे। डाउट है मुस्कान? पक्का? कितना से है? 145 या 130? 130? 45 या 30? देखो 30 है। अच्छा ठीक है। इंडाइसिस का जो डाउट है वो कल देख लेंगे, ठीक है ना? अरे बर्बाद हो गया 10 मिनट ना, वरना हो जाता है टिकट।
क्लियर है कि नहीं? आया? एक इसी टाइप का और देंगे, देखिएगा। आया बाबू समझ में? कुछ नया नहीं? हाँ बोलिए। लास्ट में डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एक्स वाई, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तभी ना एक्स स्क्वायर एक्स बाई वाई बनेगा। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई करेंगे तो एक एक्स कट गया, तो एक्स बाई वाई बचेगा। डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एक्स वाई, ठीक है? इस टाइप का एक और दें। हाँ बता, अभी नहीं बताएंगे ना, तुम खुद हमको बताएगा अभी। हाँ हाँ, तुम हमको खुद बताएगा, नहीं बताया तो देख लेना, तुम ही बताएगा, देखना तुम। आइए, रेडी? हाँ लिखिए, लिखिए। इफ लॉग x प्लस वाई बाई 7 इक्वल्स टू हाफ log x प्लस log y, ठीक है? देन फाइंड x बाई वाई प्लस y बाई एक्स, इसका आपको वैल्यू बताना है। चलो बताओ, सेम टेक्निक, सेम सम क्लास 11 का बुक में है। फोर्टी, वेरी गुड, 47। शॉर्टकट ढूंढ लिया? देखा है? देखा कि नहीं देखा? बोला ना, तुम ही खुद ढूंढ लेगा। करना क्या है आपको, इसमें देखो नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा, देखो सब आपको समझ आना चाहिए, उसको आपको क्या कर देना है? स्क्वायर करना है, ठीक है? यहाँ पे जो भी चीज़ होगा उसको क्या करना है? और ये जो 2 है ना, उसे आपको घटा देना है। पिछला वाला क्वेश्चन में देखो, बस बस कुछ भी आए, देखे कैसे किया गया है ना? देखो देखते ही बता दिए इनसे, बहुत जल्दी पकड़ लेगा आदमी करते करते। फिर समझ आया कि नहीं है? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है। सोचो तो यहाँ पे जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो इम्प्लाइड 49 बनेगा, वहाँ एक रहेगा 2 पहले से और 47 बनाएगा। आया बात समझ में? हाँ, क्लियर है कि नहीं? आया? ऐसे करना है, क्लियर है आप? लेकिन लंबा भी दिखाए हैं आपको ताकि आपको अच्छा लगे, क्योंकि हर चीज़ ऐसे तो शॉर्टकट करने से खाली शॉर्ट से नहीं होगा ना, बेसिक आपका कंसेप्ट भी तो बनाना होगा ना, इसीलिए। तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? फिर आपको छुट्टी दे देंगे ताकि आपको भी 5 मिनट का आराम मिल जाए। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आज का लास्ट है। क्लियर है? आप घर में अगर अभ्यास करेंगे आप बहुत कुछ खोज सकता है करते करते, नहीं समझे? हाँ आइए, नेक्स्ट वाला तो और बहुत इजी है, ये बहुत जल्दी होगा। देखो नंबर 2, सभी लोग क्या लिखा है बाबू? लॉग बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग 3x माइनस 3y बाई 2। अच्छा एक बात बताओ, बीच में इक्वल टू है? हाँ सर है। दोनों लॉग का बेस सेम है क्या? हाँ सर है। तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा? x प्लस वाई, यहाँ 2 डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई, यस और नो, आ गया। यहाँ इंटू करेगा तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, आया कि नहीं आया, कोई डाउट, यस और नो। लाइक टर्म्स आप कलेक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y। आपको किसका वैल्यू पता करने बोला है, log x माइनस log y। आया कि नहीं आया, आया। अब यहाँ क्या करना है आपको पता है, ये दोनों डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई, आ गया। अब जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देना तुमको 5y, y कैंसल, फाइनल आंसर log 5 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर है।